नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव भगवान द्वारा दिए गए दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में शिव भगवान कहते हैं कि जब श्वास ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ती है और नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों द्वारा उपलब्ध है। पहले सूत्र में उन्होंने दो श्वासों के बीच के अंतराल बिंदु यानी गैप की बात की। अब वो मोड़ की बात करते हैं। आइए हम इसे समझें। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास समांतर रेखाएं नहीं हैं। दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं मिलती नहीं हैं। और आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दो नहीं है, ये दोनों एक ही है। जो भीतर आती है वही बाहर जाती है और फिर भीतर उतरती है। इसलिए भीतर और बाहर उसका कोई मोड़ ज़रूर होगा। उस मोड़ पर ही कोई बिंदु या पॉइंट होगा जहां आने वाली श्वास जाने वाली श्वास बन जाती है, और ये हमारे बाहर एंड भीतर दोनों जगह ही मौजूद होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि मोड़ों पर इतना जोर क्यों? क्योंकि इन मोड़ों पर सिर्फ श्वास ही नहीं मुड़ती, हम भी मुड़ते हैं। और हर मोड़ पर एक नया अनुभव उपलब्ध होता है। मुड़ते समय रूटीन टूटता है और हमारी चेतना एक नई दिशा लेती है। इस मोड़ पर हमारी चेतना अपने असीम केंद्र से जुड़ जाती है। सांस का मुड़ना बहुत ही सूक्ष्म बात है। इट इज़ वेरी सटल। अगर हम इस सूक्ष्मता के साथ सब कुछ देखने लगें तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। सांसों को ऑब्जर्व करना सूक्ष्म है, सांसों के मोड़ को ऑब्जर्व करना उससे भी सूक्ष्म बात है। यही मोड़ पर परिवर्तन की दुनिया बसती है। जैसे अगर आप गंगा जी के पानी के बहाव को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि पीछे का पानी आगे के पानी को धक्का देता है और इसी तरह लहरें बनती हैं और पानी आगे बढ़ता है। हर क्षण ये परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ गंगा जी के पानी में ही नहीं, हर चीज़ में, फूलों में, पहाड़ों में, पेड़ों में और हम में भी। हमारी हर सांस के साथ कुछ हमारे अंदर परिवर्तित हो जाता है। हर श्वास अपने मोड़ों द्वारा हमें अपने अस्तित्व से जुड़ने का मौका प्रदान करती है। आप भी शिव भगवान द्वारा दिए गए इस सूत्र के अनुसार अपनी सांसों के मोड़ों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या अनुभव होता है। जीवन के इन कीमती मौकों को यूं ही न जाने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।